नमस्कार। आज हम लाइटिंग अरेस्टर डिफरेंट विभिन्न प्रकार के लाइटिंग अरेस्टर के बारे में देखेंगे और कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनकी पूरी डिटेल मतलब एक ही वीडियो में मैं सारा जो है पूरे कंटेंट को मतलब मैनेज कर दिया हूं। तो प्लीज़ मतलब ये है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो जब भी हम बात करते हैं लाइटिंग डिफरेंट टाइप के लाइटिंग अरेस्टर मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के लाइटिंग अरेस्टर है कौन कौन से होते हैं। तो ये हॉर्न गेप आपको दिख रहा है, मतलब ये है कि ये मतलब ये सींग टाइप का दिख रहा है, जो बैल के सींग जैसे मतलब ये है कि इसका जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा क्या, हॉर्न गेप लाइटिंग अरेस्टर। क्या बोला जाएगा, हॉर्न गेप लाइटिंग अरेस्टर। और इसमें जो ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड हैं, इस टाइप से इसका हॉर्न टाइप का बनाया गया है। और मतलब ये कि जैसे हॉर्न टाइप दिखता है सेम वैसी रहता है, ये सिंग टाइप के मतलब दो इलेक्ट्रोड। अब ये चालक इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो या तो ये जो चालक इलेक्ट्रोड जो बनाते हैं, क्योंकि चालक क्या काम करता है, लाइट को अरेस्ट करता है ना, लाइट को मतलब एक ग्राउंड में रिलीज करता है। पूरी जितनी जब भी अगर कोई लाइटनिंग होती है तो सबसे पहले ये काम करता है, ठीक है। और काम करने के बाद पूरी जितने भी मतलब ये है कि करंट को, जो ओवर करंट को कि सीधा क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। तो ध्यान रखना है, ये वाला जो तार रहता है इसको हम लाइन से जोड़ेंगे, और ये वाला जो तार रहता है ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला जो तार रहता है वो अर्थ से कनेक्टेड रहता है, इस टाइप से अर्थिंग से कनेक्ट रहता है। इसलिए ये क्या होगा, ये लाइटिंग अरेस्टर हो जाता है। तो ये हॉर्न गेप लाइटिंग अरेस्टर है। आपको रॉड गेप लाइटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइटिंग अरेस्टर है, ठीक है। ये रॉड गेप बोला जाता है। इस रॉड गेप जो है इसका जो मतलब ये है कि ये संरचना क्या होगा, 90 डिग्री में मतलब ये है कि ये बनाया जाता है। ध्यान रखना है कहाँ पे कैसा बनाया जाता है, ये 90 डिग्री में मतलब दो गेप रहते हैं इस टाइप के, 90 डिग्री में होता है। तो इसको जो है ये मतलब बूस्ट से कनेक्ट करते हैं, मतलब ये कि जो भी लाइन आती है ये यहाँ जुड़ती है, और ये वाला जो तार है ये सीधा क्या होगा, अर्थ से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी काय का बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है या तो ब्रॉस का बनाया जाएगा, किसका बनाया जाएगा, ब्रॉस का बनाया जाएगा, या स्टेनलेस स्टील का बनाया जाएगा। याद रखना है, स्टेनलेस स्टील या ब्रास का बनाया जाएगा या कॉपर का बनाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम मल्टीपल गेप, मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल गेप लाइटिंग अरेस्टर होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि उन जो भी लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे यूज किया जाता है तो उनके बीच में ऐसा मतलब बिंदु बिंदु आकार का मतलब ये है कि एयर गेप होता है। तो बहुत सारे गेप होते हैं, हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मल्टीपल गेप लाइटिंग अरेस्टर, ये आपको सिंग वगैरह ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्साइड फिल्म, ये जो है आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऑक्साइड फिल्म है। क्या है ये, ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर है। इसकी पूरी डिटेल मतलब ये है कि आगे मैं बताऊंगा। और ये जो है थायरिस्टर टाइप, मतलब ये कि सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज में यूज होने वाला जो है वो क्या है, थायरिस्टर टाइप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आपको, हाई वोल्टेज में यूज होने वाला ये थायरिस्टर टाइप का। बहुत ही इसकी मतलब ये है कि ये सहन शक्ति की कुछ अच्छी होती है, सबसे जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे मान लो हॉर्न गेप लो वोल्टेज के लिए यूज करेंगे, रॉड गेप जो है ये भी लो वोल्टेज के लिए यूज करेंगे, मल्टीपल ये भी लो वोल्टेज के लिए यूज करेंगे, और ये जो है हाई वोल्टेज के लिए ये सब ऑक्साइड फिल्म वगैरह और जो ये थायरिस्टर जो है इसका यूज करेंगे। तो हम देखते हैं पूरे इसकी मतलब ये है कि ये जितने भी लाइटिंग अरेस्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का इनकी कंस्ट्रक्शन होता है, बनावट होती है। और ये लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है क्या, जो जब भी लाइटनिंग होती है या हाई करंट अगर मान लो कोई भी कंडक्टर में फ्लो होने की कंडीशन में, ये क्या कर देता है, ये सीधा मतलब पूरी करंट को, ओवर करंट को जो है ये सीधा 3 सेकेंड में, मात्र कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में अंदर कर देता है पूरी करंट को, एक्स्ट्रा करंट को सीधा ग्राउंड कर देता है। और मतलब ये है कि वो जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उनको सुरक्षित, या जितने भी कंडक्टर वगैरह होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे जितने भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगे हैं और जितने भी लाइन लगी है वहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या करेंगे, ये जो भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को, जब भी हाई वोल्टेज होता है तो हाई करंट फ्लो होगी, और हाई करंट फ्लो होगी तो हमारे जो है ट्रांसफार्मर को वो ख़राब कर सकती है। इसलिए वो जितनी भी हाई करंट होती है उसको क्या कर ग्राउंड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि मतलब कौन कौन से, और पूरा मतलब ये है कि आपको जो भी है
विथ मतलब ये है कि इसका जो पूरा फंक्शन बताऊंगा आपको कि ये कैसे कैसे मतलब ये कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके और कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप देखते हैं हम। ठीक है, और वो उनमें कौन कौन सा मटेरियल होता है, क्या कौन कितने टाइम में वर्क करता है, कहाँ उपयोग किया जाए, कितने वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो ये वाला जो है टेबल के आधार पर, क्योंकि अब जो है आपके पास टाइम कम बचा है, इसलिए बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से निकालेगा, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन निकाल नहीं सकता। तो हम जब लाइटिंग अरेस्टर अलग अलग प्रकार के देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर है। ये गोला स्फेयर कहते हैं, स्फेयर अंतराल लाइटिंग अरेस्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे तो हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, ये हॉर्न गैप है। मल्टीपल गैप लाइटिंग अरेस्टर है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 हो गए। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का लाइटिंग अरेस्टर भी होता है, ये 5 हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं हम तो ये थायरिस्टर लाइटिंग अरेस्टर होता है, जो अभी बताया है, हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाने वाला लाइटिंग अरेस्टर है। ये ऑक्साइड की फिल्म वाला, जो मतलब ये है कि इस टाइप की ऐसी चकती आपको दिखाई देती रही होगी, तो ये ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है लास्ट वाला जो है पेलेट लाइटिंग अरेस्टर। तो ये पूरे जितने भी लाइटिंग अरेस्टर हैं इनको 1 बाय 1 देखते हैं कौन से पदार्थ से बने होते हैं और कैसे क्या क्या होता है इसमें। तो मेन फंक्शन जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं तो रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं। तो ये जो इसमें जो यूज होने वाला पदार्थ है वो क्या होगा, मेटालिक होगा। और मेटालिक में क्या हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। ठीक है, या आप स्टेनलेस स्टील का यूज कर सकते हो, स्टील का यूज कर सकते हो। ठीक है, या ब्रास का उपयोग कर सकते हो, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा अगर महंगा कोई होता है तो स्टेनलेस स्टील वाले, इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी अलग टाइप की होती है, तो ये याद रखना है। और ये जो रॉड गैप है ये 90 डिग्री में इस टाइप से ऐसा लगा, ये 90 डिग्री में ऐसे लगे हुए रहते हैं। इनकी जो मतलब ये है कि इनको जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ये 90 डिग्री में इस टाइप का रहता है इनका एंगल, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर यदि हम बात करते हैं, ये मेटालिक का बना हुआ रहता है। अगर हम बात करेंगे गोला अंतराल लाइटिंग अरेस्टर, जब भी हम गोला अंतराल लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं तो ये भी मेटालिक का होता है, या तो कॉपर का होगा या ब्रास का होगा। ठीक है, या स्टील का यूज कर सकते हैं। यदि हॉर्न गैप की बात करेंगे तो ये हॉर्न गैप भी जो है ये ब्रास का बनाया जाता है, या इसमें जो भी मेटल होता है वो या तो ब्रास का होगा या कॉपर का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करेंगे मल्टी गैप, तो इसमें जस्ते की मतलब ये कि सुरंग अंतराल होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जस्ते का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जिर्क का यूज किया जाता है इसमें। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फिल्म होती है यहाँ पे। किसकी होती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, AlOH ट्वाइस इसकी फिल्म होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि थायराइड की बात करता है, थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, इसमें अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है, ये अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है, ध्यान रखना है ये आपको। फिर यदि हम ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर, चांदी की मतलब ये कि एक डिस्क होती है, डिस्क में चांदी की कोटिंग कर दिया जाता है चालकता बढ़ाने के लिए, है ना। मतलब ये है कि इसमें जो डिस्क टाइप की आकार होता है और उसमें चांदी की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो ये ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर हो। पेलेट टाइप की बात करेंगे तो पेलेट टाइप लाइटिंग अरेस्टर में लेड परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब ऐसे पदार्थ से बनाए जाते हैं। यदि पदार्थ की ये हो गई। अब यदि हम बात करेंगे इसमें इम्पीडेंस पाथ, किसकी बात करेंगे हम, इम्पीडेंस पाथ की बात करेंगे, है ना। तो जब भी हम इम्पीडेंस पाथ की बात करते हैं, यानी जो जेड का जो रास्ता है वो, इसमें इम्पीडेंस पाथ निम्न होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रॉड गैप लाइटिंग अरेस्टर में इम्पीडेंस पाथ कैसा होता है, तो निम्न होता है, ये लगा के आना है। यदि गोला अंतराल लाइटिंग अरेस्टर की बात करता है तो उसका इम्पीडेंस जो पाथ होता है वो कैसा है, ये भी निम्न होता है। यदि उनने बोला हॉर्न गैप की बात करता है तो इसमें इम्पीडेंस पाथ कैसा होता है, तो ये भी निम्न होगा। ठीक है, यदि वो बोलता है मल्टी गैप लाइटिंग अरेस्टर की बात करता है तो उसमें भी निम्न होता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करता है तो इसमें भी जो है ये निम्न पाथ प्रदान करता है इम्पीडेंस। ठीक है,
और थायराइड लाइटिंग अरेस्टर की बात करता है तो ये भी निम्न होगा, तो सब में निम्न लगा के आ जाना है, ठीक है। ऑक्साइड फिल्म में भी निम्न लगा के आ जाना है आपको, और पेलेट लाइटिंग अरेस्टर में भी निम्न जो है इम्पीडेंस पाथ प्रदान, यानी कि लो इम्पीडेंस प्रदान करता है, जब भी तो करंट सीधा ग्राउंड होगी। यदि ये पूरे लाइटिंग अरेस्टर अगर लो इम्पीडेंस प्रदान नहीं करेंगे तो करंट का फ्लोएशन अंदर नहीं हो पाएगा ग्राउंड में, और कोई भी हमारे डिवाइस को बचा नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद आर्क का समन, ये जो है आर्क का समन, आर्क मतलब होता है जब दो गैप के बीच में आग लग जाती है चालक, यानी उसके बीच का जो एयर होती है, जैसे कि मान लो ये दो रॉड हैं, इन दोनों के बीच में एयर गैप है और यहाँ की वायु जब आयनाइज होती है तो ये कंडक्टर बन जाती है। तो ये कंडक्टर बन जाती है तो इसको बुझने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो इसको बुझने में लगा समय वो देखते हैं, उसे बोला जाता है आर्क समन कहा जाता है। तो यदि हम बात करेंगे तो कौन सा रॉड गैप की बात करेंगे तो इसमें जो है 3 सेकेंड लगता है रॉड गैप में, ठीक है, 3 सेकेंड। गोला अंतराल में भी 3 सेकेंड लगता है, हॉर्न गैप में भी कितना लगता है, 3 सेकेंड लगता है, यानी सब में ये हॉर्न गैप तक के 3 सेकेंड लगता है। फिर उसके बाद मल्टी गैप की बात आती है तो ये 2 सेकेंड, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है इसलिए 2 सेकेंड में आर्क को समिंग कर देता है, क्योंकि उसमें वैसा मटेरियल यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करेंगे तो 2 सेकेंड लगता है इसको आर्क की समिंग करने के लिए, आर्क बुझाने के लिए। यदि हम थायराइड की बात करेंगे तो इसमें भी 2 सेकेंड लगता है। यदि हम बात करेंगे किसकी, ऑक्साइड फिल्म की बात करेंगे तो ये भी 2 सेकेंड लगता है इसमें, ऑक्साइड फिल्म में। यदि हम बात करेंगे पेलेट टाइप का तो इसमें भी 2 सेकेंड लग जाता है, ठीक है। तो आई होप कि मतलब ये है कि ये सारे चीज़ आपको कंटेंट समझ आए हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एयर गैप एडजस्टिंग प्रतिशत, मतलब होता है कि एयर गैप में कितना एडजस्टिंग परसेंट वोल्टेज के आधार पर होता है, ठीक है। तो एयर गैप एडजस्टिंग परसेंट अगर पूछ लिया कि अलग अलग जो लाइटिंग अरेस्टर में है तो 50%, सब में 50% लगा के आ जाना है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो जितने भी लाइटिंग अरेस्टर हैं उसमें 50%, इसमें भी 50%, ठीक है, और इसमें भी 50%, सब में 50% जो ओवर वोल्टेज जो रहेगा इसके लिए काम करेगा। ये भी 50% है, मतलब जितने भी हैं वो सभी 50% में काम करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं। तो मतलब कौन कौन से जो लाइटिंग अरेस्टर है कौन सी रेटिंग में काम करते हैं। तो जब भी हम रॉड गैप की लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं, इसकी वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं तो ये निम्न वोल्टेज में काम करता है ना, 440 वोल्ट तक के सीमित रहता है, ठीक है। ये भी निम्न वोल्टेज में काम करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि स्फेयर गोला अंतराल लाइटिंग अरेस्टर का जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितना होता है, निम्न वोल्टेज होता है, ठीक है। 440 मतलब 500 के अप्रॉक्स तक के होता है। यदि हम बात करेंगे हॉर्न गैप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हॉर्न गैप में, तो इसका जो ये है हॉर्न गैप का जो है ये वोल्टेज उच्च वोल्टेज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे मल्टीपल गैप की बात करेंगे तो ये भी उच्च वोल्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, उच्च वोल्टेज में इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल गैप, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटिंग अरेस्टर की बात करेंगे तो ये उच्च वोल्टेज में ये 400 केवी तक के इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना है आपको, कितने वोल्ट तक के, 400 किलो वोल्ट तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। यदि हम बात करेंगे ये थायराइड वाला जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब ये है कि हाई वोल्टेज में काम करने वाला है। तो थायराइड का अगर बात करेंगे तो ये अति उच्च वोल्टेज, मतलब ये है कि 765 यानी 765 किलो वोल्ट में इस्तेमाल होने वाला है ये, ठीक है। थायराइड ये याद रखना है आपको। यदि हम बात करेंगे ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर की तो ये जो है 220 केवी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यदि हम बात करेंगे पेलेट लाइटिंग अरेस्टर की बात करेंगे तो ये 66 केवी के लिए इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो ये पूरे जो है आपको वोल्टेज वगैरह भी बता दिए कि कहाँ कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे, ठीक है। यदि हम बात करेंगे उपयोग की, जब भी हम बात करेंगे तो ये पोल माउंटेड सभी स्टेशन में होगा। ये भी पोल माउंटेड सभी स्टेशन 11 किलो वोल्ट बाई 440 वोल्ट की रहता है पोल माउंटेड, ठीक है। फिर ये भी सभी स्टेशन में यूज किया जाएगा, ये भी सभी स्टेशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। और पावर ग्रिड में अगर इस्तेमाल करेंगे तो किसको करेंगे, तो थायराइड वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और थायराइड,
ये पावर ग्रिड में इस्तेमाल किया जाएगा, और थायराइड वाला जो है सभी स्टेशन, उच्च क्षमता के सभी स्टेशन में थायराइड इस्तेमाल किया जाएगा, ये याद रखना है आपको। यदि वो बोलता है ऑक्साइड फिल्म लाइटिंग अरेस्टर की बात करता है तो ये कहाँ इस्तेमाल, सभी स्टेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और यदि वो बोला उसने कि पेलेट लाइटिंग अरेस्टर जो है कितने कहाँ पे इस्तेमाल किया, ये भी सभी स्टेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप कि मतलब ये है कि ये पूरा कंटेंट आपको समझ आया हो। तो मतलब वीडियो को शुरू से अंत तक के देखो तो पूरे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जितने भी जो क्वेश्चन हैं बस इसी टेबल को याद रखना है आप। ये टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ, ये टेबल है और इसी टेबल से पूरे क्वेश्चन आएंगे, बता दे रहा हूँ आपको। जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन जो है यहीं से पूछेंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन, जितने प्रकार के ये जो हैं सब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है, ठीक है, ताकि मतलब ये है कि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, अब एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ चुके हो पहले। अब शॉर्ट में मेन जो है उनके मेन जो है टॉपिक आपको देखना है, और कौन से याद करके जाना है, कौन से नहीं जाना है, वो सारी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ।